वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका धाड़ वेब सीरीज के थर्ड पार्ट में। अगर आपने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरे एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि आईटी सेल की मदद से पुलिस को एक के बाद एक ऐसे कई नंबर्स मिलते जा रहे थे जिनसे गायब हुई लड़कियों को कॉल किया गया था और सारे नंबर स्विच्ड ऑफ थे। लेकिन कासिम एक ऐसा नंबर अंजलि को देता है जो अभी भी यूज में था। ये नंबर सिंदूरा जोया नाम से रजिस्टर्ड था और इस नंबर से सादिया शेख नाम की लड़की को कई महीनों तक कॉल की गई थी। कंपनी में एड्रेस सीकर का था और ये नंबर जयपुर में ऑन था। अंजलि एक कांस्टेबल को सीकर वाले पते पे पूछताछ करने के लिए भेजती है। दरवाजा नॉक करने पे एक लेडी दरवाजा ओपन करती है, लेकिन वो घबराते हुए कहती है कि सिंदूरा नाम से यहाँ कोई नहीं रहता और कांस्टेबल बिना कुछ दिमाग लगाए वहाँ से चला जाता है। जबकि उस घर में सिंदूरा की शादी की पिक्स दीवार पे लगी हुई दिखाई जाती है। शहर के हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय कृष्णा की पिक को पहचान लेता है। फिर दिखाया जाता है कि कृष्णा की लाश पिछले 2 महीने से उस हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखी हुई है और जब कृष्णा की डेड बॉडी मिली थी तो वो दुल्हन की लिबास में थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि कृष्णा मरने से पहले किसी के साथ इंटीमेट हुई थी और इसके बाद उसने साइनाइड खा के अपनी जान दे दी। उसकी डेड बॉडी एक पब्लिक वॉशरूम में मिली थी और दरवाजा अंदर से बंद था। एक बात जो अंजलि को समझ नहीं आ रही थी कि कृष्णा के पास साइनाइड कहाँ से आया, क्योंकि ये केमिकल आसानी से नहीं मिलता। अंजलि सिंदूरा को कॉल करती है और उससे पता चलता है कि सिंदूरा सीकर की रहने वाली थी, लेकिन शादी के बाद उसका नाम सिंदूरा सैनी हो गया है और अब वो जयपुर में रहती है। यहाँ पे इस शो में दिखाया जाता है कि अंजलि एज यूजुअल अपने कड़क अंदाज में उससे फोन पे पूछताछ करती है और सिंदूरा घबरा के फोन काट देती है। अगर अंजलि थोड़ा सेंसिटिव होकर सिंदूरा से बात करती तो केस यहीं पे सॉल्व हो जाता। कॉल काटने के बाद अंजलि लगातार उसे कॉल करती है और सिंदूरा अपने पास्ट के किसी ट्रॉमा से इतनी घबरा गई थी कि बिल्डिंग से कूद के अपनी जान देने वाली थी, लेकिन तभी अपने हस्बैंड की आवाज सुन के वो खुद को रोक लेती है। अगले दिन अंजलि आईटी सेल की मदद से सिंदूरा की लोकेशन ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाती है। अंजलि के पूछने पे वो बताती है कि वो किसी संध्या शेख को नहीं जानती और 2016 की कॉल डिटेल्स के बारे में वो बताती है कि उस टाइम सिंदूरा हॉस्टल में रहती थी, वहीं किसी लड़की ने उसका मोबाइल यूज किया होगा। अंजलि उसे अपना नंबर देके वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि सिंदूरा एक डॉक्टर के पास जाके एंटी डिप्रेशन पिल ले रही थी। उनकी बातों से पता चलता है कि सिंदूरा को पहले पैनिक अटैक्स आया करते थे और इस बारे में उसके हस्बैंड को भी मालूम नहीं था। अब कहानी शिफ्ट होती है आनंद पे। आनंद अपनी क्लास में सबके सामने सुरेखा के काम की तारीफ करता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी कॉपी के एंड में रिमार्क्स लिखा है। क्लास के बाद जब सुरेखा उस कॉपी को खोलती है तो उसमें एक गुलाब का फूल रखा था। ये देख के सिंदूरा खुश हो गई थी। इसके बाद वो आनंद को एक लेटर लिख के उसमें अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करती है। उधर आनंद जब अपनी वैन की सफाई करवा रहा था तो उसका बेटा कपिस उसकी गाड़ी में रखे हुए एक मोबाइल फोन को अपने पास रख लेता है। इसके बाद आनंद वैन ड्राइव करते हुए लता से बात करता है और दोनों रात को एक होटल में मिलने का प्लान बनाते हैं। आनंद जब अपने पिता से मिलता है तो वो वंदना के अफेयर की बात आनंद को बताता है, लेकिन आनंद सब जानते हुए भी कहता है कि ये सब अफवाह है। वो आनंद को वंदना पे लगाम लगाने के लिए कहता है। आनंद अपने पिता पे कटाक्ष मारते हुए कहता है कि जैसी लगाम आपने माँ पे लगाई थी। ये कहकर आनंद वहाँ से चला जाता है। रात होने पे वो लता से एक होटल में मिलता है। मेमोरीज के नाम पे वो लता की कुछ अश्लील पिक्चर्स क्लिक करता है और नेक्स्ट मॉर्निंग लता की डेड बॉडी एक पब्लिक वॉशरूम में मिलती है। आनंद जब अपने घर वापस आता है तो वंदना उसे अपने और जय के बारे में बताती है। वो उससे कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। आनंद कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो मैं सुसाइड कर लूंगा, लेकिन वंदना अपना मन बना चुकी थी। उधर देवीलाल और उसकी टीम के सामने ऐसे कई केस आते जा रहे थे जिनमें लड़कियों ने साइनाइड खा के अपनी जान दी थी। तो देवीलाल अंजलि और पार्गी को पिछले 6 साल में पूरे राजस्थान में लापता हुई लड़कियों के केस पता लगाने को कहता है जिनमें लड़कियों ने साइनाइड खा के जान दी थी। अगले कुछ दिन तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद अब तक टोटल 27 ऐसे मामले मिल गए थे, लेकिन अभी तक किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी, क्योंकि हर मामला अलग अलग जगह का था और गायब हुई हर लड़की घर से भागने से पहले चिट्ठी छोड़ के गई थी कि वो अपने प्रेमी के साथ भाग रही है। अंजलि एसपी से कहती है कि इन सब वारदातों के पीछे एक ही मुजरिम का हाथ है, लेकिन एसपी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि पिछले 25 साल की सर्विस में मुझे एक भी सीरियल किलर नहीं मिला और तुम्हें बस एक ही साल में मिल गया। फिर वो सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें मीडिया के सामने एक ही स्टेटमेंट देना है कि इन सब हत्याओं के पीछे एक गैंग का हाथ है जो लड़कियों को अपने झांसे में फंसा के उनके पैसे लूट के भाग जाता है और समाज के डर से लड़कियां जहर खा लेती हैं। फिर वो पार्गी से अल्ताफ के केस की अपडेट लेता है। पार्गी उसे बताता है कि अल्ताफ को भागने में जो गाड़ी यूज हुई थी वो उसे मिल गई है, लेकिन वो चोरी की थी और उसके ओनर ने इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। एसपी पार्गी को प्रमोशन रोकने की धमकी देते हुए कहता है कि मुझे रिजल्ट चाहिए वरना तुम प्रमोशन भूल जाओ। एसपी के जाने के बाद देवीलाल और अंजलि की आपस में बहुत बहस होती है। अंजलि का कहना था कि देवीलाल को एसपी के सामने उसका सपोर्ट करना चाहिए था। देवीलाल
उसे समझाता है कि बिना सबूत के तुम्हें एसपी के सामने सीरियल किलर वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी। इसके बाद अंजलि इस केस के सिलसिले में एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर के घर जाती है। वो ऑफिसर क्रिमिनोलॉजी का एक्सपर्ट था। सारी फाइल्स देखने के बाद प्रोफेसर अंजलि को कुछ पॉइंट्स बताता है। उसके हिसाब से इन सब केस के पीछे एक ही किलर का हाथ है जो महिलाओं से नफरत करता है और किसी ऐसी जॉब में है जहाँ 5 डेज की वर्किंग होती है, क्योंकि मैक्सिमम सुसाइड्स सैटरडे या फिर संडे को हुई थी। साइनाइड के बारे में वो अंजलि को बताता है कि साइनाइड सोने की कारीगरी और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में यूज होता है और इस किलर का ऐसे ही किसी जगह पे एक्सेस है। प्रोफेसर की दी हुई इन्फॉर्मेशन से अंजलि ने किलर की एक प्रोफाइल बना ली थी। अब उसे तलाश थी एक पॉसिबल सस्पेक्ट की। इसके बाद दिखाया जाता है कि आनंद जब वंदना को नहीं मना पाता तो वो एक हेयर ड्रायर को शॉर्ट सर्किट करके होटल में जय के रूम में रख देता है और जय नहाने के बाद जब उसे यूज करता है तो करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है और इसी के साथ तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।